अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है और कहा गया है कि उस एक्सप्रेशन में से के की वैल्यू फाइंड करें। वो वैल्यू जो आएगी उसको अगर हम वापस एक्सप्रेशन में पुट करें तो वो एक्सप्रेशन एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करते हुए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर चूंकि एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए हम फिर उस डिस्क्रिमिनेंट के आंसर को 0 के इक्वल रखेंगे और के की वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है। सबसे पहले हम इसमें से a b और c की वैल्यूज निकालते हैं। इसमें a हमारे पास है k स्क्वायर के इक्वल, b है 2 इंटू के प्लस 1 के इक्वल और c हमारे पास 4 के इक्वल। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। टू इंटू के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा और k प्लस 1 का भी स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 4 4 जार 16 के स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले आएगा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। फोर इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर। अब ये 4 अंदर तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। आंसर आएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। आंसर आएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ चुका मेरे पास। नेक्स्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको मैं आगे सॉल्व करके के की वैल्यूज फाइंड करूंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात कही थी, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी as given expression is a perfect square, therefore discriminant will be equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास -4 कॉमन है तो -4 कॉमन जाएगा। यहाँ पे एक माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। 4 3 जार 12
के स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 2s are 8 के, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4 1s are 4 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे -4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर मैं इसी -4 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 पर समथिंग इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। 3k² इसके फैक्टर्स बनेंगे -3k प्लस k -1 इज इक्वल 0। दोनों के पास 3k कॉमन है तो k -1, इन दोनों के पास +1 कॉमन है, 1 इंटू k -1 इज इक्वल 0। k -1 3k +1 इज इक्वल 0। अब k के आंसर्स फाइंड करते हैं। k -1 is equal 0, 3k +1 is equal 0, k is equal +1, 3k is equal -1 and k is equal -1/3. So k is equal 1 and -1/3. Dear students, question number 4 solve करते हैं। Find the value of k if the roots of following equations are equal. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हमने आपको जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन इक्वेशंस में k की वैल्यू फाइंड करें और इन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमने जब रूट्स की टाइप डिस्कस की थी वहां पे हमने थर्ड टाइप की डिस्कस की कि अगर b² - 4ac = 0 आ जाए तो वहां पे रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ उन्होंने हमें खुद बताया कि रूट्स इक्वल हैं एक्सप्रेशन के। तो मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखने के बाद हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे। a इज इक्वल 2k +1, b इज इक्वल 3k एंड c इज इक्वल 3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² - 4ac। b की जगह पे आएगा 3k² - 4, a की जगह पे 2k -1 और c की जगह पे 3। 3 का स्क्वायर आएगा 9 और k का स्क्वायर k² माइनस, पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 12 इंटू 2k -1। -12 को अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 12 2s are 24k -+ 12। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आया हमारे पास इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और फिर k की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। As roots of equation are equal, therefore discriminant will be equal to 0।
हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है 9k² माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल 0। इस इक्वेशन के पास 3 कॉमन है तो हम 3 को कॉमन निकाल रहे हैं। 3k² माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल 0। अब 3 चूंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर्स बनेंगे 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल 0। फर्स्ट टू वैल्यूज के पास 3k कॉमन है तो k माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है तो k माइनस 2 इज इक्वल 0। k माइनस 2 इज इक्वल 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल 0, k इज इक्वल प्लस 2, 3k इज इक्वल प्लस 2, k इज इक्वल 2/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a हमारे पास है 1 के इक्वल, b है 2 इंटू k प्लस 2 के इक्वल और c है 3k प्लस 4 के इक्वल। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू के प्लस 2 स्क्वेयर माइनस 4 ए और ये सी की वैल्यू। 2 का स्क्वायर आएगा 4, के प्लस 2 का भी होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 3k प्लस 4। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 आर 12k माइनस प्लस माइनस 4 4 आर 16। अब यहाँ पे 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 16। 4 को अंदर वाली तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 12k माइनस 16। अब यहाँ पे प्लस 16 और माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा। 4k स्क्वायर 16k माइनस 12k प्लस 4k। As roots are equal, therefore discriminant will be equal to 0।
4k² प्लस 4k इज इक्वल 0। दोनों वैल्यूज के पास 4k कॉमन है, यहाँ पे बचेगा k और यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल 0। 4k इज इक्वल 0, k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे 4k है, हमें सिंगल k चाहिए, तो 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 0/4, 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल, इस तरफ प्लस 1 आके -1 हो जाएगा। k इज इक्वल 0 एंड -1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a हमारे पास है 3k प्लस 2 के इक्वल, b है -5 इंटू k प्लस 1 के इक्वल और c है 2k प्लस 3 के इक्वल। इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हैं, -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर -4, a की जगह पे आएगा 3k प्लस 2 और c की जगह पे 2k प्लस 3। यहाँ पे माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आएगा 25, k प्लस 1 का भी होल स्क्वायर -4 इंटू, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3k मल्टीप्लाई 2k 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k प्लस 6। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -4 इंटू 6 k स्क्वायर, 9 प्लस 4 13k प्लस 6। टू के प्लस 1 माइनस, अब इस 4 को अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 24k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 52k माइनस 24। अब इस 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 25k स्क्वायर प्लस 50k प्लस 25 माइनस 24k स्क्वायर माइनस 52k माइनस 24। अब यहाँ पे 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर, आंसर आएगा k स्क्वायर प्लस 50k माइनस 52k, आंसर आएगा -2k, 25 माइनस 24, आंसर आएगा +1। As roots are equal, therefore discriminant will be equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर है।
चाहे तो आप इस पर फार्मूला अप्लाई करके भी देख लें, यही आंसर आता है। तो यहाँ पे k माइनस 1 इज इक्वल 0 एंड k इज इक्वल 1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है इस इक्वेशन को लेके कि क्या इसके रूट्स इक्वल हैं अगर c स्क्वायर इस चीज के इक्वल हो। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमें दी हुई है। इसका स्क्वायर बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 0। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। इन दोनों वैल्यूज के पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं, प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। अब ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ए है 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल, बी है 2mc के इक्वल और सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। 2mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इधर आएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब इस -4 को अंदर सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -4c स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा है -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें बोला गया है गिवन एक्सप्रेशन जो है उसके रूट्स इक्वल हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा। हम स्टेटमेंट लिखते हैं एज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल to 0। -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल 0।
सारी वैल्यूज के पास -4 कॉमन है। सी स्क्वायर बचेगा -a² -a² इज इक्वल 0। -4 को इस तरफ लाके डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा c² -a² m² इज इक्वल 0। ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, इनको राइट साइड पे भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों के पास ही स्क्वायर कॉमन है, तो 1 + m²। यही वो वैल्यू है जो हमें प्रूव करनी है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन के रूट्स इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। हमें कंडीशन फाइंड करनी है जिसपे इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल आए। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जो हमें दी हुई है। इसका स्क्वायर बोलेंगे तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a² + 2a × b + b² - 4ax इज इक्वल 0। यहाँ पे m² x² + 2mcx, x को साइड पे ही रखना है क्योंकि हमें ये b के साथ कंपेयर करना है, +c² - 4ax इज इक्वल 0। अब ये x वाली वैल्यू भी x वाली वैल्यू के साथ ही लिख देते हैं और c² को बाद में। इन दोनों वैल्यूज के पास x कॉमन है, 2mc - 4ax + c² इज इक्वल 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a इक्वल आएगा m² के, b आएगा 2mc - 4a और c आएगा c² के इक्वल। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। टू mc - 4a² -4 × m² c²। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, a² - 2 × a b प्लस b का स्क्वायर माइनस तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4m² c²। यहाँ पे 4m² c² आएगा माइनस 2 2 4 4 4 16 amc प्लस 16a² माइनस 4m² c²। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन के रूट्स
इक्वल हैं इसलिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा। एज रूट्स आर इक्वल therefore discriminant will be equal to 0। -16 AMC plus 16 A square is equal 0। इन दोनों वैल्यूज के पास -16 A कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा MC -16 A कॉमन चला गया तो सिंगल A बचेगा इक्वल 0। ये -16 A यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। MC -A इज इक्वल 0, A इक्वल MC, यही हमारा आंसर है।